Namaskar. This particular question is from IIT Advanced 2017 पेपर। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका कोई लिक्विड एल और लिक्विड एम को मिला के आपने कोई सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उसका एक ग्राफ राउट फ्लो वाला ग्राफ दिखा रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि जेड पॉइंट के बारे में बहुत बात हो रही है। तो हम जरा पहले ये देख लेते हैं जेड पॉइंट है क्या। देखते हैं जरा, जैसे कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है नीचे मोल फ्रैक्शन ऑफ एम है। तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ m टेंस टू 1 है और इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ m टेंस टू 0 है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर m और l का अगर आपस में सॉल्यूशन बना हुआ है तो इस पॉइंट पे l टेंस टू 1 होगा और इस पॉइंट पे l टेंस टू 0 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहे हैं दी पॉइंट z रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर m। तो क्या ये z पॉइंट प्योर m को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ तो m खत्म हो चुका है, m 0 है। ये तो बल्कि प्योर l को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए देखते के साथ ही ऑप्शन नंबर ए को काट दिया, क्योंकि ये प्योर एम को नहीं बल्कि प्योर एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कह रहा है प्योर एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कह रहा है कि प्योर, अच्छा यहाँ पे भी कह रहा है प्योर एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे भी काट दिया हमने। तो ए और सी तो सीधा सीधा कट गए, क्योंकि ये प्योर एम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बल्कि प्योर एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी और भी पढ़ लेते हैं। प्योर एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राउट्स लॉ इज ओबेड व्हेन एक्स एल टेंस टू 1, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एल टेंस टू 1। सही बात है भाई, इस जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एल टेंस टू 1। तो अगर हम राउट्स लॉ वाला ग्राफ बनाने की कोशिश करें, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचे तो ऐसे में आपको नजर आएगा कि राउट्स लॉ टाइप का ग्राफ बनाया जा सकता है। और इस जगह पे इस पॉइंट पे एक्स एल टेंस टू 1 है। ये इस बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इसका बी ऑप्शन। तो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाकी बात करते हैं लास्ट स्टेटमेंट की। ए और सी तो मैंने पहले से ही काट दिया, सी को मैं पढ़ भी नहीं रहा क्या है ये। सी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट अगर देखें तो कह रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन एल एल। अच्छा, ये एक्चुअल में क्या पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यहाँ अगर आप देखो तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको दिख रहा है कि राउट्स लॉ के हिसाब से अगर ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, तो ये ग्राफ राउट्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर उससे ज़्यादा आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे मेरे को ये नज़र आ रही है एक बात, कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की कंडीशन होती थी। क्या कंडीशन होती थी? पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन ये होती थी कि जो आप अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो उनका जो अट्रैक्शन होगा वो कम रह जाएगा। इनसे ज़्यादा अट्रैक्शन तो सॉल्यूट सॉल्यूट में या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट में ज़्यादा अट्रैक्शन होंगे। तो सॉलिड सॉल्वेंट में आपस में जब अट्रैक्शंस कम होते हैं तब वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तब उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा उड़ता है आपका जो सोल्यूशन है, ज़्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी होती है। ज़्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी होगी तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है जी। तो जब भी कभी ये कंडीशन होगी पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो आपने मिलाया है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अट्रैक्शंस अच्छे हो जाते हैं। जैसे मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए कभी, तो ऐसे केस में इन दोनों में अट्रैक्शंस अगर बहुत हाई हो जाएगा तो ऐसे केस में इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी और नेगेटिव डिवीजन आएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा आइडियल वाले से। ठीक है जी। तो अगर आपका वेपर प्रेशर कम नज़र आता है, नेगेटिव डिवीजन है, ऐसे केस में सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है कि ये सिंस पॉजिटिव अट्रैक्शंस को दिखा रहा है, सॉरी पॉजिटिव डिवीजन को दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट का अट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन। तो ऐसे ही कुछ है यहाँ पे कह रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल एल, मतलब कि एल और एल में, एम और एम में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल और एम में। तो सही तो बात है, एल और एम एक तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम अट्रैक्शंस हैं और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में और सॉल्यूट सॉल्यूट में ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो सही है, पॉजिटिव डिवीजन है, पॉजिटिव डिवीजन की ये कंडीशन होती है। यही कंडीशन उसने स्टेटमेंट बना के यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है वैसे, अगर आप देखोगे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। ठीक है जी। तो आराम से अगर देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी एंड डी हमें एज आंसर मिल जाता है।
ओके, सो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, बड़े प्यार से आपके मार्क्स खींच के आते हैं उसमें। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ध्यान से उसके क्वेश्चंस को करें प्लीज़। ठीक है, लाइटली ना लें इस चैप्टर को। चलो, सो आई होप आई हेल्प यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू शिक्षा।